हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि आज का मार्केट का बिहेवियर क्या था और कल का मार्केट क्या हो सकता है। कल है 18 जनवरी और कल के क्या लेवल हो सकते हैं, सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ये कुछ रिजल्ट्स आने वाले थे, इसकी वजह से मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ। और ओपन होते ही जो हमने आपके लेवल दिए थे, ये 21,800 का एक मेजर, ये एक लेवल था। मार्केट ने इसको टेस्ट किया और प्रॉपर रिटेस्ट करने के बाद ये मार्केट डाउनफॉल आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लेवल थे 21,680 की, जो ये लेवल था, इसको भी मार्केट ने एक बार रिटेस्ट किया और वन साइड इसने रैली दी। और आप देखेंगे इस लेवल पे, ये 21,500 जो 70 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम बिताकर क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कि ये हमारा आज का मार्केट था कि ये किस लेवल से ट्रेड किया। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आने वाले थे, उसके कारण मार्केट डाउन आ गया। और आप लोगों ने यहाँ पे इस लेवल को देखकर ट्रेड किया होगा और आप लोगों ने प्रॉफिट किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का आज का क्या बिहेवियर था। आप देखेंगे मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक दिखा और ये गैप डाउन खुला। उसके बाद आप देखेंगे इस लेवल 47,000 के लेवल को टेस्ट किया। उसके बाद ये मार्केट वन वन रैली करके ये नीचे आ गया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ टाइम के बिताने के बाद इसने अपना इसको भी 46,300 के लेवल को भी ब्रेक किया। और उसके बाद ये मार्केट नीचे 46,000 के लेवल को ये टेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली आज का मार्केट जो था वो वन साइडेड था और प्रॉपर मार्केट रिटेस्ट करके मार्केट वन डाउन जा रहा था। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे भी प्रॉफिट किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी में कल के क्या लेवल हो सकते हैं। तो ये देखेंगे कि वन डे टाइम फ्रेम का यह चार्ट है। तो मार्केट देखिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। आप देखेंगे ये जो लेवल था, इसको भी इसने टेस्ट किया लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, 21,800 का लेवल। और ये जो क्लोजिंग दिया है, ये सेलिंग क्लोजिंग दिया है और ये से सेलर ने ही क्लोज किया है। तो आप देखेंगे कि जो ये जो लेवल है, ये जो क्लोजिंग लेवल है 21,500 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस 21,500 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये हो सकता है कि मार्केट 21,000 तक ये अपना यहाँ पे 21,000 तक आ जाए। तो बेसिकली ये है कि कल की ओपनिंग क्या क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखेंगे 21,800 इसका जो है एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और 21,500 एक इसका सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है यहाँ पे कहीं, तो ये मार्केट साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है, 21,800 के ऊपर ओपन होगा, तो हम बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से वीक दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रॉपर इंट्राडे में क्या लेवल हो सकते हैं। तो आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन खुला ओपन हुआ है और ये 21,800 का जो लेवल है, यहाँ पे ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट स्लाइटली गैप अप खुल के, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद और ये ऊपर जाता है, तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं अप साइड के। नहीं तो मार्केट यहाँ से अगर इनके बीच में ओपन होता है, 21,800 से और जो क्लोजिंग आज की क्लोजिंग है उसके बीच में ओपन होता है, तो हम थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर देखेंगे। अगर मार्केट इसके अपने जो आज की क्लोजिंग है इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें एक नीचे शार्पली हमें एक शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन होकर थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अगर ये नीचे की आता है, तो हमें एक और भी एक शार्प लो देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जैसे 21,400 के लेवल पर ओपन होता है या फिर 21,000 से नीचे ओपन होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होंगे, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हो सकता है कि मार्केट ऐसा ओपन होके उसके बाद कुछ ये रिकवरी करे और फिर इस लेवल को, जो आज की क्लोजिंग है, इसको टेस्ट करने के बाद फिर ये मार्केट नीचे आए। तो हमें एक इस लेवल से अगर नीचे आएगी जहाँ से कल की ओपनिंग रहेंगी, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो इन पोजीशन को देख कर हम ट्रेड करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के क्या लेवल हो सकते हैं। तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने एक क्लोजिंग बहुत अच्छे जगह पर दिया है। आप देखेंगे 46,000 का एक मेजर ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने इसको सपोर्ट लिया और इस यहीं पे एक राउंड लेवल पर इसने क्लोजिंग दी है। तो आप देखेंगे कि अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है, अगर इस लेवल के जो ये एक इसका रजिस्टेंस लेवल है 47,000 और 46,000 के बीच में ओपन होता है और यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ये अप का मूवमेंट करता है, तो आप देखेंगे कि इस जोन में आ जाएगा। ये फिर से ये जो जिग जो जोन था यहाँ पे आ जाएगा और फिर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम तक साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे ओपन होने के बाद और ये डाउन ट्रेंड में आता है, अगर ये नीचे आता है, तो आपको दिखेगा कि एक इसका एक बड़ा सा गैप हमें दिख रहा है, जो ये मार्केट फिलअप कर सकता है और मार्केट एक नया लो बना सकता है। और मार्केट इस तरह ये 43,500 के लेवल तक भी इसको टच कर सकता है। तो मेजर ये रहेगा आपका, एक देखेंगे एक लेवल ये भी है
ये 44,500 का एक लेवल है। तो ये हम लेवल को देखेंगे, अगर मार्केट अगर इसी लेवल पर ओपन होता है, 46,000 के आसपास ओपन होता है और थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद ये डाउन आता है, तो ये अच्छे हमें सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे में क्या लेवल हो सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो लेवल है 47,000 का जो लेवल है, ये एक मेजर एक लेवल है। इसको हम देखेंगे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर इस जोन में ओपन होता है, और तो हम देखेंगे कि ये ऊपर जा सकता है, इस जोन में जा सकता है, इसको गैप को फिल कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है, 47,000 के और 46,000 के बीच में ओपन होता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको जिस तरह मार्केट का बिहेवियर बन रहा है उधर हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद ये डाउन आता है, तो हमें एक शार्पली फॉलिंग दिख सकती है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि ये गैप भरने के लिए आ सकता है। और थर्ड कंडीशन ये होगी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे पोजीशन ले गए होंगे, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होने के बाद ये शार्पली ऊपर आए, रिकवर करे, फिर इस लेवल को टेस्ट करे, उसके बाद ये डाउन आए। तो ये सब सिनेरियो देखकर हम कल ट्रेड करेंगे। इस चैनल पर जो भी लेवल दिए जाते हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप कोई भी ट्रेड लें या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने एक लाइसेंस्ड ब्रोकर या फिर आप लाइसेंस्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।